हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कन्वेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, कन्वेक्शन में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है लिक्विड एंड गैसेस में। उसमें हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, एयर का एग्जांपल लिया था और हमने लास्ट टॉपिक किया था रेडिएशंस। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। The wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze। अब क्या होता है, जो सी है, अब आपने देखा होगा जो हमारा सी है और लैंड, ठीक है, बीच वगैरह पे जाते हैं तो क्या होता है, सी और लैंड क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो जो हमारी जो विंड है वो सी से क्या करती है, मूव करती है, ब्लो करती है किसकी तरफ, लैंड की तरफ। उसी को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। हमारी जो विंड है वो क्या करती है, सी से लैंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, दिन की बात हम कर रहे हैं। द लैंड नियर द कोस्टल एरियाज गेट हीटेड ड्यू टू सन्स रेडिएशन। अब क्या होता है, सन के टाइम पे, ठीक है, दिन के टाइम पे क्या होता है, जब सन होता है तो जो हमारी लैंड होती है वो क्या होती है, हीट अप होती है, ठीक है, गर्म हो जाती है। और उस किसकी मदद से होती है, वो सन्स की रेडिएशंस की मदद से। अब होता क्या है, मैं आपको सिंपली इसको हम पढ़ लेंगे फिर, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक चीज बताता हूं। आप मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली सोचिए, मैं आपको सारी चीज प्रैक्टिकल करवाने की सोच रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा। बस आप मेरे को अच्छी तरीके से सुनते रहिए और समझिए। तो होता क्या है, जो लैंड है और सी है, लैंड क्या हो रही है, हीट अप हो रही है। अब जो सन्स की रेडिएशन है वो क्या हो रही है, लैंड पे पड़ रही है, तो लैंड क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है। क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है। अब जो वाटर है, जो सी है, उसके ऊपर अगर जो रेडिएशंस पड़ रही है तो उससे हमारा जो वाटर है, जो सी है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक एक काम करो, क्या करो, एक मेटल ले लो, कोई भी एक मेटल की चीज ले लो, उसको सन की रेडिएशन में रख दो और एक बाउल ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी आप रख दो और उसको भी सन की रेडिएशन में रख दो। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो हमारा मेटल होता है वो जल्दी गर्म होगा कंपैरिजन टू वाटर। अब जो वाटर होगा वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारी जो लैंड होती है बीच की, ठीक है, वो क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है सन्स की रेडिएशन से। और जो हमारा सी होता है वो कंपैरिजन इतनी जल्दी ठंडा, सॉरी, इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता। जिसके कारण क्या होता है, जो सन के ऊपर जो लैंड होती है, ठीक है, सॉरी, जो सन के नीचे जो लैंड होती है, लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो भी क्या होती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, आपस में क्लोज क्लोज होती है, तो वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जबकि जो वाटर के ऊपर की एयर है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। तो जो एयर गर्म नहीं होती, जो ठंडी वाली एयर होती है वो राइजेस अप होकर किसकी तरफ चली जाती है, हैवी एयर की तरफ, ठीक है, सी लेवल के ऊपर की एयर की तरफ। जिससे क्या होता है, हमारे को सी ब्रीज महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है दिन के टाइम पर भी। ठीक है, तो हमने समझ लिया। ठीक है, एक बार मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब इसको एक बार पढ़ के देखते हैं और अच्छे से हमारे को समझ आएगा। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड नियर द कोस्टल एरियाज, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज पे हमारे जो बीचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, वहां पर सी ब्रीज की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, कोस्टल एरियाज गेट हीटेड ड्यू टू सन्स रेडिएशन। सन की रेडिएशन की वजह से वहां की जो लैंड होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन द लैंड। अब जो हमारी सी होती है वो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है कंपैरिजन टू हमारी लैंड। ठीक है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। हेंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव सी। ठीक है, सी के ऊपर की एयर इतनी जल्दी गर्म नहीं होती कंपैरिजन टू हमारी लैंड। The hot air from the land rises above it is lighter and cool air from the sea brings heavier takes its place. This result in sea breeze. ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा मतलब है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, इसको क्लियर कट कर लीजिए। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा था कि एक हमारे पास लैंड होती है और एक हमारे पास सी होता है। सन्स की रेडिएशन लैंड पर भी पड़ रही है, सी पर भी पड़ रही है। अब हो क्या रहा है, जो हमारी लैंड के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है। किसकी वजह से, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारी जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो रही है, उसके ऊपर की एयर भी जल्दी गर्म हो रही है। इसी तरीके से जो हमारा सी है, सी के कंपैरिजन में अगर हमने बात करी तो सी हमारा जल्दी गर्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फुल ऑफ वाटर से वो भरा हुआ है।
उसके ऊपर की एयर भी कंपैरिजन में क्या है, ठंडी है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, जो हमारी गर्म हवा है वो क्या हो गई है, लाइटर हो गई है और मूव्स अपवर्ड किसकी तरफ ब्लो कर रही है, हमारे सी की तरफ, जो सी के ऊपर ठंडी हवा है। इसी की वजह से हमारे को दिन में क्या है, सी ब्रीज महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड ब्रीज की। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब जो हवा है वो अभी हमने बात की किसकी, सी ब्रीज के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम लैंड ब्रीज के बारे में। जो विंड है हमारी लैंड से कहां तक जा रही है, सी तक। लैंड से कहां तक जा रही है, सी तक। अभी हमने बात की थी दिन के समय की, अब हम बात कर रहे हैं नाइट टाइम की। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। अब हमने बात की थी कि जो हमारी लैंड है वो क्या है, जल्दी गर्म हो रही है। अगर वो जल्दी गर्म हो रही है तो रात तक आते आते वो जल्दी ठंडी भी हो रही है। अगर वो जो ठंडी जल्दी हो रही है तो लैंड के ऊपर वाली एयर वो भी क्या हो रही है, जल्दी ठंडी हो रही है कंपैरिजन टू सी। अब जो सी है उसका वाटर इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, जिससे क्या हो रहा है, उसके ऊपर वाली जो एयर है वो भी ठंडी नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें अपोजिट प्रोसेस होता है। जो सी की जो लाइटर एयर होती है वो मूव्स करती है किसकी तरफ, लैंड की तरफ। ठीक है, यही पढ़ा हमने, द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, लैंड से क्या होती है, लैंड से मूव करती है किसकी तरफ, सी की तरफ, उसी को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार प्रोसेस को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। ठीक है, रात के समय जो हमारी लैंड है वो जल्दी ठंडी होती है। उसके बाद द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। अब जो हमारी एयर है सी के ऊपर वो क्या है, जल्दी क्या ठंडी नहीं हो रही, हॉटर है कंपैरिजन में लैंड के। तो इससे क्या हो रहा है, जो सी के ऊपर जो विंड है हमारी वो राइजेस हो रही है और लैंड के ऊपर फ्लो करके कहां तक जा रही है, सी तक। इसी को क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हमने बात की लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। हमारे घर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जो आवाजें आपको पीछे आ रही हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने आज भी वीडियोस को शूट किया। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।